नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 की मुख्य परीक्षा के पूर्व 3 टेस्ट मॉड्यूल आरएस के द्वारा कक्षा 3 और 6 के बच्चों के लिए टेस्ट के रूप में जारी किए गए हैं। इन मॉड्यूल को नेस रेडीनेस मॉड्यूल 1, 2 और 3 कहा गया है। पहला मॉड्यूल का समय 23 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य है। साथियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 3 के नेस रेडीनेस मॉड्यूल फर्स्ट के 45 प्रश्नों का सही और संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। साथियों, इन मॉड्यूल्स का उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक दक्षताओं को जानना, जिन भी अवधारणाओं में कमी है उन अवधारणाओं को पहचान कर बच्चों को कंप्लीट करवाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 3 का नेस रेडीनेस मॉड्यूल फर्स्ट का सॉल्यूशन। इस मॉड्यूल में हिंदी विषय में प्रश्न क्रमांक 1 से 15, पर्यावरण विषय के लिए प्रश्न क्रमांक 16 से 30 और गणित विषय के लिए प्रश्न क्रमांक 31 से 45 दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, साधन शब्द की मध्य ध्वनि है। तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है? बीच में धा आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, जिस चित्र की अंतिम ध्वनि खा है उसे पहचानिए। तो हमारा यहाँ पर जो चित्र है बी ऑप्शन में दिया गया है, यह चित्र दिया गया है बतख का। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम ध्वनि है खा, तो बतख में अंतिम ध्वनि हमारी खा होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए चित्र के लिए सही शब्द है। जो यहाँ पर चित्र दिया गया है यह आम का चित्र है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, भालू शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द है। तो भालू से समान ध्वनि से आप बोल सकते हैं कालू। भालू के बाद सीधा आप यदि कालू बोलना चाहे तो समान ध्वनि आएगी। मूली, खूब और काजू अलग जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 है, ई मात्रा वाला शब्दांश है। यहाँ पर बच्चों को ध्यान रखना है और आपको उन्हें इंडिकेट भी करना है कि छोटी और बड़ी ई का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बड़ी ई दी गई है, तो बड़ी ई आपकी बी ऑप्शन के अंदर दी गई है ई की मात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका 5 कंप्लीट होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर एक सूचना दी गई है। सूचना किसके द्वारा जारी की गई है? नगर निगम उद्यान भोपाल के द्वारा, प्रबंधक द्वारा। तो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं सूचना के अंदर। उद्यान में लगे पेड़ पौधों फूल पत्तों को ना तोड़ें, उद्यान में अनावश्यक शोर ना करें, उद्यान में, उद्यान से अर्थ होता है बगीचे से, उद्यान में पॉलीथीन का उपयोग ना करें। अगला है, कचरा कूड़ा खाद्य पदार्थ यहाँ वहाँ ना फेंके, इसके लिए कूड़ेदान का उपयोग करें। नेक्स्ट है, उद्यान को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में उद्यान के कर्मचारियों का सहयोग करें। तो इस प्रकार के सूचना में आपके पॉइंट दिए गए हैं। चलिए इसके आधार पर हम क्वेश्चनों को आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, दिया गया सूचना पटल किस संस्था का है? तो यहाँ पर आपका जो सूचना पटल है वो किसका है? नगर निगम का है, तो इसलिए सही ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, नगर निगम। प्रश्न क्रमांक 7, उद्यान शब्द उपयोग हुआ है बगीचे के लिए। उद्यान शब्द को यहाँ पर कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को बदल के, उद्यान शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन सभी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उद्यान शब्द उपयोग हुआ है बगीचे के लिए, सूचना के लिए, नगर निगम के लिए, प्रबंधन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 8, बगीचे को स्वच्छ कैसे रखेंगे? आपके पास या आसपास कहीं बगीचा हो तो आप उसको स्वच्छ कैसे रखेंगे, यह सूचना में भी पॉइंट दिया गया है। कचरा कूड़ा खाद्य, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है स्वच्छता का। ठीक है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? कचरा कूड़ा खाद्य पदार्थ यहाँ वहाँ ना फेंक कर, यदि आप ऐसा कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं डालेंगे तो बगीचा आपका साफ और स्वच्छ रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 है, बगीचे में अनावश्यक शोर ना करने हेतु क्यों कहा गया है? सूचना में कहा गया है कि अनावश्यक शोर ना करें, तो ऐसा क्यों कहा गया है?
अन्य लोग खुश रहे इसलिए, कर्मचारी खुश रहे इसलिए, या फिर अन्य लोग परेशान ना हो। तो जब आप शोर शराबा करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं वहां पर, तो उससे आसपास के लोग परेशान होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, यह सूचना पटल कहाँ लगा होगा। ठीक है, आपको बताना है कि यह सूचना पटल कहाँ पर लगा होगा। ये जो सूचनाएं लिखी हुई है ये कहाँ पर लिखी हुई होगी। यह स्वाभाविक सी बात है कि यह जो है बगीचे के अंदर ही लगी हुई होगी, या बगीचा जहाँ से स्टार्ट होता है उसके गेट पर यह सब सूचनाएं लगी होगी, ताकि इनको पढ़ने के बाद आप इनको फॉलो अप कर सकें। अब इसके बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चन के लिए एक और आपका गद्यांश टाइप से दिया गया है, एक कहानी दी गई है, इसे हमें पढ़ना है। एक बार होली के दिन एक हाथी गांव में चला आया। किस दिन आया? होली के दिन। कहाँ आया वो? गांव में आया। उसने देखा कि बच्चे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। उन्हें रंग डालने में बड़ा मजा आ रहा था। हाथी को भी यह देखकर अच्छा लगा। हाथी ने एक दुकान से कुछ रंग खरीदे। किसने खरीदे? हाथी ने। और वापस वन को लौट गया। उसने नदी के किनारे कुछ गड्ढे तैयार किए और उनमें पानी भरकर रंग घोल दिए। किसने गड्ढे तैयार किए? हाथी ने। और उसमें क्या घोल दिया? होली का रंग। अब क्या था? लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी रंग तैयार था। फिर उसने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, आओ हम रंगों का त्योहार मनाएं। हाथी ने मोर, हिरण, भालू, बंदर, जिराफ, लोमड़ी, खरगोश, गिलहरी और दूसरे सभी जानवरों पर रंग छिड़के। यह देखकर सब जानवर एक दूसरे पर रंग डालने लगे। कुछ ही क्षणों में सारे जानवर रंग बिरंगे हो गए। अब इस पर आधारित हमें क्वेश्चनों के आंसर देना है। प्रश्न नंबर 11 है, रंगों का त्योहार किसे कहते हैं? तो जो रंगों का त्योहार है वह आपका होली होता है। प्रश्न नंबर 12, गांव से रंग कौन लेकर आया था? तो गांव से रंग हाथी लेकर आया था। अब हम फटाफट इसे एंड की तरफ ले चलते हैं। हाथी ने जानवरों पर अपने किस अंग से रंग छिड़का होगा? आपको यहाँ पर बताना है कि हाथी ने जो जानवरों पर रंग छिड़का वह अपने किस अंग का प्रयोग करते हुए छिड़का होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसने सूंड में रंग भर लिया होंगे, रंग घुला हुआ पानी भर लिया होगा और सभी पर छिड़क दिया होगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, इनमें से किस चीज का विशेष संबंध होली के त्योहार से है? राखी का, पटाखों का, तिल का, या फिर पिचकारी का? तो पिचकारी का जो संबंध होता है वह होली के त्योहार से होता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 15, रंग बिरंगे और एक दूसरे शब्दों के मध्य आप किस चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त रूप से कर सकते हैं? तो यहाँ पर उदाहरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम। तो इसका जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर इस के अंदर भी आपको योजक चिन्ह का उपयोग करवाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है योजक चिन्ह। ये आपका लिखा हुआ है एक दूसरे, इसके बीच में एक इस प्रकार का निशान लगा है, यह आपका योजक चिन्ह होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब आपका पार्ट आता है पर्यावरण का। प्रश्न क्रमांक 16 है, नीचे दिए गए सभी बर्तन में पानी ऊपर तक भरा होगा, तो किस बर्तन में पानी सबसे कम आएगा? आपको बताना है कि किस बर्तन में पानी सबसे कम आएगा। तो यहाँ पर यह बर्तन छोटा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पानी सबसे कम आएगा। जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, जिसका आयतन कम होगा, उसमें पानी कम आएगा। प्रश्न क्रमांक 17, अलग चित्र को चुनना है। अलग चित्र को चुनने में आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि ये सभी 4 पहिया वाहन है और ये 2 पहिया वाहन है। ठीक है, इस कारण से आप इसे अलग मानेंगे। अब इसके बाद यह भी हो सकता है कि ये सब फ्यूल से चलते हैं, पेट्रोल डीजल से चलते हैं, और ये जो है इससे नहीं चलती है, साइकिल। अब प्रश्न क्रमांक 18, हाथी के पास ऐसा कौन सा अंग है जो गाय के पास नहीं है? ऐसा कौन सा अंग है जो गाय के पास नहीं है? तो हाथी की जो है सूंड होती है, गाय की सूंड नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 19, सर्दी के मौसम में आप नीचे दी गई वस्तु में से किस वस्तु का उपयोग करते हैं? सर्दी के मौसम में ध्यान रखना है, सर्दी के मौसम में क्या पंखा, कूलर, कंबल या फिर सूती
वस्त्र। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आ जाएगा। जो कंबल होता है उसे आप सर्दियों के दिनों में ओढ़ने के काम में लेते हैं। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, किस वाहन में यात्रियों की संख्या अधिक होती है? यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि किस वाहन के अंदर सबसे ज़्यादा सवारियाँ बैठ सकती है, सबसे ज़्यादा यात्री सफ़र कर सकते हैं। तो रेलगाड़ी, कार, बस या फिर हवाई जहाज। तो रेलगाड़ी में सबसे अधिक संख्या में यात्री बैठ सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 21, गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और कब? गर्मियों की छुट्टी में। तो रेत वाले स्थान पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस कारण हम वहाँ पर जाना पसंद गर्मियों में नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, आपकी तबीयत खराब होने पर आपको नीचे दी गई चीज़ों में से क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम, नमकीन या फिर फल। तो आपकी जब तबीयत खराब हो, आपका डाइजेशन वीक हो, उस समय आपको फल वगैरह खाना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 23, स्कूल में लंच करते समय कुछ खाना जमीन पर गिर जाता है। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वहां पर चींटियां लग जाती है, चींटियां वहां आती है। ऐसा क्यों होता है कि अचानक वहां पर चींटियां आ जाती है? वे उस चीज को देख लेती है या फिर सूंघ लेती हैं। तो चींटियों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, इस कारण से चींटियां वहां पर फटाफट आ जाती है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24, गर्मी के मौसम में हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए? गर्मी के मौसम में हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए? ऊनी, सूती, रेशमी या फिर टेरिकॉट के। तो हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए गर्मी के मौसम में, ताकि पसीना वे सोख ले और आपके शरीर पर नमी बनी रहे। प्रश्न नंबर 25, जैसे गाय का संबंध बछड़े से है, वैसे मुर्गी का संबंध किससे है? तो गाय का बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहेंगे? तो मुर्गी का जो बच्चा है उसे चूजा कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 26, रानी को बुखार आया, डॉक्टर को दिखाने पर उसने बताया कि उसे मलेरिया रोग हो गया है। रानी को मलेरिया किस जीव के काटने से हुआ? आपको यहाँ पर 4 जीव दिखाए गए हैं चित्रों में। तो किस जीव के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है? तो मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 27, हवा में उड़ने वाला जीव है। जो जीव हवा में उड़ता है वह इन चारों चित्रों में से कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होता है। अब प्रश्न नंबर 28, नीचे दिए गए वाहन में एम्बुलेंस के चित्र को पहचानो। तो किस प्रकार का वाहन होता है? और उसके ऊपर यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना होता है, क्योंकि इमरजेंसी में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो उस व्यक्ति को ले जाने का कार्य यह एम्बुलेंस करती है। चलिए इसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन होता है। और इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 29, सड़क पर दिखाई देने वाला यह संकेत बताता है। यह संकेत आपका क्या बताता है? आपको हमेशा ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैं बार बार आपको रिपीट भी करता हूँ कि इस प्रकार का जो चिन्ह है उसका मतलब होता है मना। ठीक है, के अंदर जो सिंबल बना है वो ऐसा बना है एरो का। ठीक है, मतलब इस तरफ जाकर आपको राइट साइड में मुड़ना है, दाएं तरफ मुड़ना है। तो यहाँ इसका उल्टा होगा, ये नहीं करना है। ठीक है, तो आगे जाकर दाएं नहीं मुड़े, इसका यह मीनिंग हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है आपका, आप अपने पिता के साथ बुआ के घर दूसरे शहर बस से जा रहे हैं। बस की खिड़की से आपको अचानक सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर यह संकेत दिखाई दे। संकेतों से संबंधित आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। तो यह संकेत कौन सा है? यह संकेत है आपका रेलवे क्रॉसिंग का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 31, बहुत ही आसान है। कौन सी संख्या यहाँ पर 442 है, किस घर के ऊपर लिखा हुआ है? तो 442 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है आपका, सचिन ने नीचे दी गई सब्जियां खरीदी। कौन सी खरीदी? एक तो गाजर 60 रुपए की, टमाटर 80 रुपए का, आलू 40 की। इसके लिए सचिन को कितने रुपए चुकाने होंगे? सचिन ने कितने रुपए चुकाए? तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है, 60, 80 और
40। जब इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 180। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 है, सीमा के पास 20 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने रुपए के? 20 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। तो बताइए उसके पास कुल रुपए कितने होंगे? तो 20 रुपए के 10 सिक्के, इसका मतलब है कि उसके पास 200 रुपए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 34 जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाएगा। प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल है। प्रत्येक पंक्ति में कितने फूल है? 5 फूल है। तो गुणन तथ्य के आधार पर कुल फूलों की संख्या क्या होगी? एक पंक्ति में 5 फूल है। ऐसी कितनी पंक्तियां हैं? ऐसी 1 2 3 4 5 6। तो हम जनरली ऐसा लिखते हैं कि 6 पंक्ति। क्या लिखेंगे? 6 पंक्ति में फूलों की संख्या। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना आप। 6 पंक्ति में फूलों की संख्या अगर देखना है तो 6 गुणित 5 करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 30। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंत में 6 पंक्तियों में फूलों की कुल संख्या की। ओके, अब प्रश्न नंबर 35। दो संख्याओं का योग 150 है। यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग 150 दिया है। मान लीजिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो आ जाता है योग 150। इसमें से पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या आपको पता करनी है। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आप दूसरी संख्या और पहली संख्या का योग जो है वह दिया होता है, तो आपको 150 में से यहाँ पर 75 को माइनस कर देना है। जब आप 150 में से 75 को माइनस करेंगे तो आएगा 75। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आप यदि एक संख्या 75 है, उस 75 में 75 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 150। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, तुम्हें 50 केलों को 10 बंदरों में बराबर बांटना है। हर बंदर को कितने केले दोगे? तो यहाँ पर आपसे संक्रियाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी संक्रिया का आप इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए प्रयोग करेंगे। क्या जोड़ की संक्रिया आएगी, घटाव की आएगी, गुणा की आएगी या फिर भाग की आएगी? तो हम क्या करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए? 50 में भाग देंगे 10 का भाग आप 50 में देंगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। 10 पंजे 50, तो 50 केले हैं, 10 बंदर हैं, तो आप 5-5 केले हर बंदर को देंगे तो 50 जो केले हैं वो 10 बंदरों में बराबर वितरित हो जाएंगे। चलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में दी गई आकृति में कितने आयात है? आयात क्या होता है? आयात इस प्रकार की आकृति होती है। तो कितने आयात है? एक आपका यहाँ पर एक ये 2, एक ये आपका 3, एक ये हो गया 4, एक यहाँ पर दिया गया है 5, एक ये दिया गया है 6, एक ये है 7, एक ये है 8। ये आपके कुल मिलाकर 8 आयात यहाँ पर बन रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 38 दिए गए चित्र में किस वस्तु की लंबाई सबसे कम है? सबसे कम लंबाई वाली वस्तु आपको यहाँ पर देखना है। 1 2 3 4, 4 में से यह लंबी है, यह भी ऊंची है, लंबी है और यह भी लंबी है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बॉटल है उसकी लंबाई सबसे कम है। अब प्रश्न नंबर 39। घड़ी के घंटे की सुई को 7 से 2 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आपका यहाँ पर 12 का काटा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 होता है और 7 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इस 7 और 1 की जो डायरेक्शन होती है वह एक दूसरे के अपोजिट होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि 7 से 1 तक जाने में सीधे 6 घंटे और 1 घंटा ये। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 40। पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी? पैटर्न है हमारा 1, उसके बाद 11, फिर 21, 31, 41। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 51, जो कि ऑप्शन बी के अंदर
दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 41, 5 टेबल का मूल्य 1000 रुपये है। 5 टेबल कितने की है? 1000 रुपये की। तो ऐसी 10 टेबलों का मूल्य क्या होगा? तो 5 टेबल 1000 की, तो एक टेबल कितने की आएगी? एक टेबल आएगी 200 रुपये की। तो 10 टेबल कितने की होगी? तो 10 का इसमें हम कर देंगे गुणा, तो ये हो गया आपका 2000 रुपये। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक टैंकर में 1000 लीटर दूध है। कुछ दूध डेयरी पर उपयोग हेतु दे दिया गया। अब टैंकर में 525 लीटर दूध शेष रह गया, तो टैंकर में कितने लीटर दूध उपयोग हेतु दिया गया? तो ये मान लीजिए टैंकर था, इस टैंकर में जो दूध था उसकी मात्रा थी 1000 लीटर। इसमें से 525 लीटर दूध शेष रह गया उपयोग हेतु देने के बाद। तो आपके पास यहाँ पर पूछा गया है कि उपयोग हेतु दूध कितना दिया गया, तो शेष कितना है? इसके अंदर जो शेष है वह बचा था 525। तो आप क्या करेंगे? 1000 में से 525 को कर देंगे माइनस, तो उत्तर आ जाएगा 475। तो 475 लीटर दूध उपयोग हेतु दे दिया गया। इसके बाद शेष 525 बचता है 1000 लीटर में से। अब क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबाई की है? तो यहाँ पर स्केल दिया गया है, आप यहाँ पर इसे सेंटीमीटर वाला स्केल भी मान सकते हैं और कह सकते हैं। तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 4 है। तो 4 के बराबर क्या है? ये पेंसिल दी गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर पेंसिल वाला राइट हो जाएगा, जो कि आपको सी में दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 44, 44, नीचे दी गई पंक्ति में अगली आकृति कौन सी है? आपको यहाँ पर बताना है कि अगली आकृति यहाँ पर क्या आएगी। ठीक है, यहाँ चतुर्भुज, त्रिभुज, गोला, एक पैटर्न चतुर्भुज, त्रिभुज, गोला अगेन रिपीट किया। तो यहाँ अगेन चतुर्भुज, तो फिर क्या आएगा? यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 45 और मॉड्यूल फर्स्ट का लास्ट। आपके पास 8 रुपये है, आप इस पैसे से नीचे दी गई कौन सी वस्तु को खरीद सकते हैं? आपको वस्तु खरीदना है, एक भी खरीद सकते हैं, दो भी खरीद सकते हैं। तो एक तो 8 रुपये की कोई है नहीं इसके अंदर, तो अब 2 वस्तुएं लेना पड़ेगी जिनका योग 8 हो जाए। तो एक 5 रुपये की और एक 3 रुपये की, क्योंकि 5 धन 3 बराबर होता है 8। तो एक तो पेंसिल और एक रबर, तो पेंसिल और रबर आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह मॉड्यूल कंप्लीट होता है और उसके लास्ट में आपको यहाँ पर दी गई है प्रैक्टिस OMR सेट कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आपको डाइस कोड, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन, ईयर ऑफ एडमिशन, यहाँ सेक्शन, किस प्रकार से OMR सीट को फिल किया जाता है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ मैं। स्टूडेंट आईडी में आपको अपना रोल नंबर भरना है, कक्षा में जो हाजिरी बोली जाती है वो नंबर। उसके बाद सोशल ग्रुप में आप SC ST OBC जनरल जो भी हैं भर सकते हैं। मीडियम में हम इसको अभी हाल यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि मीडियम जो है दिए गए इंस्ट्रक्शन में से देखकर ही उसका कोड भरना है। जब हमारा मेन पेपर होगा तब पता चलेगा कि उसका क्या कोड आता है। उसके बाद एरिया आप यहाँ पर CWSN में, कई साथियों ने कमेंट किया था कि सर CWSN में क्या भरना है, तो यदि CWSN बच्चा है उस स्थिति में यहाँ पर भरना है, अदरवाइज इसे आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पर स्कूल, यहाँ जेंडर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर जो दिए गए हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ABCD में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इस प्रकार से इसे मानेंगे। A के लिए आपका 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4। ठीक है, कहीं आपका बी ऑप्शन है, इसका अर्थ है कि आपको यहाँ पर गोला कर देना है 2 पर। यहाँ पर आपको साइन नहीं करना है, आपके पर्यवेक्षक जो रहेंगे वो साइन करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी OMR सीट भरी जाएगी। और इसको बेहतर तरीके से यदि सीखना है तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे देखने को मिल जाएगा। और क्लास
6 और क्लास 3 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे और ओलंपियाड के संबंध में 18 सप्ताह की समय सारणी के अनुसार जो आरएसके ने समय सारणी बनाई है उसके अनुसार मैंने पूरे वीडियो कंप्लीट करवाए हैं, बिल्कुल सीक्वेंसली जमे हुए हैं। तो उसकी लिंक आपको, वह जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप देखकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। और डेफिनेट उसको करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। थैंक यू वेरी मच।